चलिए दोस्तों, बात करते हैं बीटा फंक्शन के बारे में। और इस शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट बीटा फंक्शन को डिस्क्राइब करने वाला हूं। तो बीटा फंक्शन एक्चुअली क्या होता है? बीटा फंक्शन को हम लिखते हैं बीटा एम एन की फॉर्म में। तो बीटा एम एन इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 और फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स रेज टू पावर m माइनस 1 एंड 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 एंड डी एक्स। तो ये इंटीग्रेशन की जो फॉर्म है इसको हम बोलते हैं बीटा फंक्शन। और बीटा फंक्शन में बीटा एम एन से इसको डिनोट किया जाता है। तो सिंपली हम इसको और एग्जांपल की फॉर्म से भी समझ सकते हैं। तो लाइक 0 to 1 एक्स रेज टू पावर 5 एंड 1 माइनस एक्स रेज टू पावर अगर मैं लिखता हूँ 3 टी एक्स, तो इसको आप बीटा फंक्शन की फॉर्म में क्या लिख सकते हो? तो यहाँ देखिए m माइनस 1 और n माइनस 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 to 1 एक्स रेज टू पावर 6 माइनस 1 लिख सकते हो 5 को, और इस तरीके से 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 3 था तो उसको 4 माइनस 1 लिख सकते हैं डी एक्स। और ये बन जाएगा बीटा एम एन, यानी कि m और n को बीटा की फॉर्म में लिखना होता है। तो बीटा में m की जगह पे क्या आएगा 6 और n की जगह पे क्या आ जाएगा 4, तो इसको भी लिखते हैं बीटा 6,4। इसी तरीके से मैं दूसरा और एग्जांपल ले सकता हूं और इसको हम समझ सकते हैं। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। 0 to 1 इंटीग्रेशन की लिमिट ली और एक्स रेज टू पावर लिखा मैंने 1/3 एंड 1 माइनस एक्स रेज टू पावर लिखा मैंने 5/4 एंड डी एक्स। तो इसको भी आपको बीटा की फॉर्म में लिखना है। तो आपको क्या होना चाहिए? m-1 होना चाहिए, यानी कि जो लिमिट है वो जो पावर है वो m-1 बननी चाहिए। तो 1/3 जो लिखा हुआ है इसको आप क्या लिख सकते हो? 4/3 माइनस 1 लिख सकते हैं। इस तरीके से 1 माइनस एक्स जो 5/4 लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं 9/4 माइनस 1, तो डी एक्स। तो ये बन जाएगा बीटा 4/3 एंड 9/4। ओके, तो ये है बीटा फंक्शन को लिखने की तरीका। और थर्ड एग्जांपल एक और ले सकते हैं और इसको हम डायरेक्टली लिखेंगे इस बार एक्स रेज टू पावर 2/3 और 1 माइनस एक्स रेज टू पावर मान लीजिए लेता हूँ मैं -1/2 एंड डी एक्स। तो देखो एक्चुअली में क्या करना है आपको, आप 1 माइनस कम करने के बजाय ऐड करके लिख दीजिए। जैसे 2/3 है तो +1 करके लिख दीजिए, बीटा 5/3 और 1/2 बन जाएगा। ओके, तो 2/3 में मैंने ऐड कर दिया। चलिए इधर अब कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कि बीटा फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारे पास होती हैं। तो सबसे पहले बीटा एम एन की फॉर्म को आप बीटा एन एम भी लिख सकते हैं। बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम, दोनों सेम ही बात होती है। और सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर आपको मान लो बीटा फंक्शन है उसकी लिमिट को जैसे 0 to 1 है, इस बार आपको लिमिट लेनी है 0 to मान लीजिए इनफाइनाइट, तो इसकी फॉर्म क्या होगी? एक्स रेज टू पावर m+1 बाय 1 माइनस जो एक्स था उसको लिखेंगे 1 + एक्स और रेज टू पावर बन जाएगी m+n एंड डी एक्स। तो लिमिट बीटा फंक्शन को इसमें समझिए आप, बीटा फंक्शन को 0 to इनफाइनाइट की लिमिट में भी लिखा जाता है, 0 to 1 की लिमिट में भी लिखा जाता है। तो 0 to 1 में क्या होगा और 0 to इनफाइनाइट में क्या होगा? तो ऊपर यहाँ पे पावर जो है ना n भी हो सकती है और नीचे वही m+n रहने वाला है। तो m+n लिखिए, n+1 एक ही बात है। और अगर आप लिखना चाहे बीटा फंक्शन को फैक्टोरियल की फॉर्म में तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बीटा एम एन इज इक्वल टू m-1 फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल बाय m+n-1 फैक्टोरियल। ओके, तो बीटा फंक्शन की ये प्रॉपर्टीज़ है। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अभी हम क्या करते हैं, इन 3 प्रॉपर्टीज़ को हमने पढ़ लिया, बीटा एम एन की डेफिनेशन को हमने पढ़ लिया। तो अब कुछ एग्जांपल की मदद से और कंसेप्ट को बिल्ड करते हैं, फिर मैं आपको अगली प्रॉपर्टी बताऊंगा। तो मान लीजिए आपको लिमिट दे रखी है 0 to 2 √x 4 माइनस एक्स स्क्वायर और रेज टू पावर है -1/4 एंड डी एक्स। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो अगर आपको बीटा फंक्शन का कंसेप्ट नहीं क्लियर तो आप इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले बात कीजिए, यहाँ 1 माइनस एक्स बनाना है ना, तो इस एक्स स्क्वायर को आपको कुछ पुट करना पड़ेगा। तो पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वट, तो 4 को कॉमन लेना तो डेफिनेटली 4z पुट कर दीजिए। तो अब आप सिंपल इसका डेरिवेटिव कीजिए और इसकी वैल्यूज़ को लिमिट को भी चेंज कर दिए, यानी कि एक्स आ जाएगा 2 अंडर रूट डी एक्स आ जाएगा 2 ऑफ 1/2 अंडर रूट, थोड़ा इसको ठीक करते हैं, 2 अंडर रूट जेड एंड डी जेड। ओके, तो ये बन गया आपके पास 1/अंडर रूट जेड एंड डी जेड। तो मैंने एक्स स्क्वायर को क्या पुट किया 4z किया, इससे लिमिट क्या हो जाएगी दोस्तों? तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास x²/4। तो लिमिट में क्या चेंज आएगा? लिमिट थी वहाँ पे 0 to 2 और अब लिमिट आपके पास क्या बन जाएगी? आप सबसे पहले लिमिट लिखिए, लोअर लिमिट क्या है आपकी 0 रखोगे तो x भी 0 था तो z भी 0 आने वाला है। और अगर आप 2 रखोगे तो 2 4 तो z क्या आ जाएगा? z टेंस टू हो जाएगा 1। ओके, तो लिमिट भी आपने कन्वर्ट कर ली और वेरिएबल जो x था वो आपने z में कन्वर्ट कर लिया। लिमिट आप पुट कीजिए और सारी वैल्यूज़ को देखिए, इंटीग्रेशन फॉर्म आपकी कैसे बन जाएगी। तो इंटीग्रेशन की फॉर्म बन रही है आपकी 0 to 1, यानी कि 0 to 2 था अब 0 to 1 बन जाएगा। और जो अंडर रूट एक्स था वहाँ पे आपको क्या लिखना है बच्चों? जेड अंडर रूट, यानी कि एक्स की वैल्यू को रिप्लेस करो, नथिंग एल्स। तो 2 अंडर रूट जेड रेज टू पावर 1/2 हो जाएगी। 4 माइनस एक्स स्क्वायर को 4z लिखा था -1/4 और डी एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी? 1/अंडर रूट जेड एंड डी जेड। ओके, अब सिंपल आपको इसको कैलकुलेट करना है वैल्यूज़ को, यानी कि इसको आपको बीटा की फॉर्म में बनाना है। बनाना क्या ऑलरेडी बन जाएगा। तो अंडर रूट 2 जो है ना वो आप ऑलरेडी बाहर ले लीजिए, यहाँ से जेड रेज टू पावर 1/4 बन जाएगा। 4 यहाँ से कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा आपके पास 4 रेज टू पावर -1/4, अंदर आ जाएगा 1 माइनस जेड रेज टू पावर -1/4। ओके, ये 4 रेज टू पावर -1/4 में यहाँ लिख देता हूँ। और जेड था यहाँ पे 1/अंडर रूट जेड है तो उसको एज इट इज रहने दिए। डी जेड थोड़ा और सॉल्व कीजिए, यानी कि जेड को अलग कीजिए, 1 माइनस जेड को अलग कीजिए। तो देखिए आपके पास क्या वैल्यू बन जाएगी।
4⁻⁻⁴ है, इसको देखो क्या बन जाएगा, आप इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर लिखोगे तो ऊपर से वैल्यू इसकी यानी कि √2 और 4⁻⁻⁴ एक ही बात है, तो दोनों 1/√2 और √2 कैंसिल हो जाएगा, 4⁻⁻⁴ रहेगा और 1 - z⁻⁻⁴ एंड dz ये बचा आपके पास। ये बन गया बीटा की फॉर्म ये, इस पर प्लस कीजिए, -1/4 में 1 प्लस करेंगे बचेगा 3/4 और इसमें +1 करेंगे 3/4, तो बीटा mn यानी कि बीटा 3/4 आपके पास इसका सोल्यूशन आया। अब कईयों के बच्चों के मन में और भी क्वेश्चन आएगा, तो उसका हम निवारण करते हैं इस क्वेश्चन की हेल्प से। तो मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, 0 to x⁻m-1 है और a-x क्या है n, सॉरी पहला आएगा मान लीजिए n-1 और a-x⁻m-1 एंड dx। तो ये भी एक टाइप से प्रॉपर्टी समझो, यानी कि यहाँ पे कोई 1 - x था तो कोई a आ जाए तो क्या होगा। ऑब्वियसली बात, हम क्या करते हैं, a को कॉमन लेते हैं, बट इसमें आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कि आप डायरेक्टली इसका आंसर मुझे बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो 0 to a x⁻n-1 a-x⁻m-1 dx का आंसर क्या होगा, a⁻m बीटा mn a⁻m+n बीटा mn a⁻m+n +1 सॉरी -1 और बीटा mn, या फिर फोर्थ ऑप्शन आपके पास हो सकता है a एंड बीटा mn। व्हाट विल द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप इसको डायरेक्टली कैच कर सकते हैं, बट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आप इसको x को az पुट कीजिए, जैसा लास्ट क्वेश्चन में किया था, सिंपली आप इसको पुट कीजिए और इस क्वेश्चन का आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। आंसर आएगा ऑप्शन 3। ओके, चलिए दोस्तों, अब मैंने आपको कहा था कि एक फोर्थ प्रॉपर्टी है, तो उस फोर्थ प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो 0 to 1 x⁻5 लिया और 1 - x जगह पे x³ ले लिया और ऊपर भी क्यूब है dx। तो हेयर यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या होगा, ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, फर्स्ट 1/60, सेकेंड 1/10, थर्ड 100 और फोर्थ आपके पास हो सकता है मान लीजिए 0। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन अगर इंटीग्रेशन के अंदर है तो इजीली आप इसको टैकल नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते बीटा फंक्शन की हेल्प के बिना। तो यहाँ हमें ना प्रॉपर्टी पढ़ी थी मैंने, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए मुझे एक और प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x⁻1 - x था, बट यहाँ पे 1 - x की क्यूब है और उसके ऊपर पावर है, तो डेफिनेटली मुझे एक प्रॉपर्टी और पढ़नी पड़ेगी, और वो प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों, प्रॉपर्टी नंबर 4। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 आपको बोलती है कि 0 to 1 हो, x⁻m हो और 1 - x⁻n और पावर p हो dx। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/n, n क्या है, x की पावर 1/n, बीटा m+1/n एंड p+1, ये इसका सोल्यूशन होगा। तो इस प्रॉपर्टी को आप याद रखिए। अब इस प्रॉपर्टी को आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो ये m है, ये n है और ये है p। ओके, तो आपको कहते हैं कि सबसे पहले आएगा 1/n, तो 1/n यानी कि 1/3, और बीटा m+1/n यानी कि m क्या है 5 + 1/n क्या है 3, तो m+1/3 और p+1 यानी कि 3 + 1। तो ये आपका इजीली आंसर आप टैकल कर सकते हैं। 1/3 बीटा बन गया आपके पास 6/3 यानी कि 2 और 3 + 1 यानी कि 4, तो 1/3 एंड बीटा 2,4। अब बीटा की एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी फैक्टोरियल वाली, आपको याद होगा फैक्टोरियल वाली प्रॉपर्टी, ये थर्ड वाली। तो अब इस फैक्टोरियल वाली प्रॉपर्टी से हम इसको ओपन कर देते हैं। तो 2 - 1 का फैक्टोरियल और फिर 4 - 1 का फैक्टोरियल एंड 2 + 4 - 1 का फैक्टोरियल। इसको जल्दी से आप सॉल्व कर लीजिए और आपके पास सही आंसर आपको मिल जाएगा। 1/3, 1 एंड 3 का फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा 2 + 4 6 - 1 यानी कि 5 का फैक्टोरियल, 5 4 × 3 × 2। तो इसको जो कैलकुलेशन करोगे और आपके पास आंसर आपको मिल जाएगा, और आंसर आपको मिलने वाला है 1/60। Okay, so I hope so that you got the solution of complete beta function. So thank you so much guys. Thank you so much.